ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर एक लड़के ने भेजी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसका असली नाम और स्कूल का नाम कभी भी उजागर न करूं। इसीलिए मैं यहां उसका नाम राहुल मान लेता हूं। राहुल एक पुराने निजी स्कूल में रात्रि चौकीदार की नौकरी करता था। वह स्कूल लगभग 80 साल पुराना था। दिन के समय वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। बच्चों की हंसी, घंटी की आवाज, अध्यापकों की डांट, प्रार्थना सभा, खेल का शोर। लेकिन जैसे ही रात होती, वही इमारत अजीब सी खामोशी में डूब जाती थी। स्कूल में कुल 4 मंजिलें थीं। पहली 3 मंजिलों पर नियमित कक्षाएं लगती थीं, लेकिन चौथी मंजिल कई वर्षों से बंद पड़ी थी। आधिकारिक कारण बताया गया था कि इमारत का ऊपरी हिस्सा कमजोर हो गया है, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से उसे सील कर दिया गया है। परंतु राहुल को जल्द ही एहसास हो गया कि सच्चाई कुछ और ही है। उसकी ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहती थी। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। वह 12 बजे तक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करता, फिर पूरे स्कूल का एक चक्कर लगाता और वापस गार्ड रूम में आकर बैठ जाता। तीसरी रात ठीक 2:57 पर तीसरी मंजिल के कॉरिडोर वाले कैमरे में हल्की सी रुकावट आई। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए धुंधली हुई और फिर सामान्य हो गई। राहुल ने सोचा कि शायद तारों की समस्या होगी, लेकिन ठीक 3 बजे उसने स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांस रुक गई। कॉरिडोर के बिल्कुल अंत में एक छोटी सी आकृति खड़ी थी। उसकी लंबाई लगभग 10 या 11 साल के बच्चे जितनी थी। वह स्थिर खड़ी थी और सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। राहुल ने पहले सोचा कि शायद कोई बच्चा स्कूल में छिप गया हो। ऐसा पहले भी कभी कभी हो चुका था। उसने टॉर्च उठाई और तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी में भीग कर चला हो। वे निशान सीधे सीढ़ियों की ओर जा रहे थे, चौथी मंजिल की दिशा में। चौथी मंजिल का दरवाजा भारी लोहे का था और उस पर मोटा ताला लगा हुआ था। राहुल ने हैंडल हिलाया, ताला बंद था। तभी उसे अंदर से बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी की मेज घसीट रहा हो, जैसे कोई ब्लैकबोर्ड पर धीरे धीरे कुछ लिख रहा हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत वापस गार्ड रूम में लौटा और सीसीटीवी फुटेज को पीछे करके देखने लगा, और जो उसने देखा, उसके हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में राहुल खड़ा है, लेकिन असली राहुल तो इस समय गार्ड रूम में बैठा था। स्क्रीन पर जो राहुल दिख रहा था, उसका चेहरा धीरे धीरे कैमरे की ओर घूम रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक स्क्रीन बंद हो गई। उस रात राहुल सुबह तक गार्ड रूम से बाहर नहीं निकला। सुबह जब प्राचार्य आए तो राहुल ने पूरी घटना उन्हें बता दी। प्राचार्य का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम चौथी मंजिल के दरवाजे तक गए थे? राहुल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। प्राचार्य ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। फिर उन्होंने जो बताया वह और भी भयावह था। 12 साल पहले उसी स्कूल की चौथी मंजिल पर एक कक्षा लगती थी। एक दिन एक छात्र, जिसका नाम आरव था, शरारत करने के कारण उसे सजा के तौर पर कक्षा में बंद कर दिया गया। अध्यापक ने सोचा कि कुछ ही मिनटों बाद उसे बाहर निकाल लेंगे, लेकिन उसी दिन स्कूल में अचानक बिजली की समस्या हुई और हल्का धुआं फैल गया। एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को तुरंत नीचे ले जाया गया। अफरा तफरी में कोई भी यह याद नहीं रख पाया कि आरव चौथी मंजिल की कक्षा में बंद है। जब अगले दिन दरवाजा खोला गया, कक्षा अंतर से बंद थी, खिड़कियां बंद थीं, लेकिन आरव वहां नहीं था। वह गायब हो चुका था। उस दिन के बाद चौथी मंजिल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। प्राचार्य ने राहुल से कहा, अगर कभी रात के 3 बजे तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे तो सीढ़ियों की ओर मत जाना। राहुल ने हामी भर ली। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जिज्ञासा। अगली रात फिर ठीक 2:59 पर कैमरा झिलमिलाया। 3 बजे स्क्रीन पर इस बार केवल छाया नहीं थी, एक बच्चा साफ दिखाई दे रहा था, स्कूल की पुरानी वर्दी में। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी और खाली, और वह धीरे से हाथ हिला रहा था, जैसे किसी को बुला रहा हो। राहुल इस बार डर के बावजूद सीढ़ियों तक गया, और इस बार चौथी मंजिल का ताला खुला हुआ था। दरवाजा थोड़ा सा खुला था।
अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वर्षों पहले रहा होगा। पुरानी बेंचें, धूल भरी मेजें, ब्लैक बोर्ड पर हल्की सी सफेद रेखाएं। लेकिन जैसे ही उसने बोर्ड पर रोशनी डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चौक से लिखा था, तुम मुझे वहीं क्यों छोड़ आए? राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा वहां नहीं था। उसकी जगह एक लंबा अंधेरा गलियारा था। लाइटें झिलमिलाईं और गलियारे के अंत में वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसके पेट पर गहरा जला हुआ निशान था। उसने धीरे से कहा, 3 बजे सब आते हैं। अचानक राहुल को अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। वह अकेला नहीं था। गलियारे के दोनों ओर छोटे छोटे साए खड़े थे, सब स्कूल की वर्दी में, सबकी आंखें काली। सब उसे देख रहे थे। टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ बच्चों की हल्की हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह गार्ड रूम की कुर्सी खाली मिली। राहुल कहीं नहीं था। सीसीटीवी की आखिरी रिकॉर्डिंग 2:59 पर रुक गई थी और उस आखिरी फ्रेम में राहुल चौथी मंजिल की ओर जाता दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा हाथ उसकी कमीज पकड़े हुए था।